दोस्तों, आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने जा रहा। आज मैं आपको वो गलती बताने जा रहा हूं जिसने मुझे लगभग मार्केट से बाहर कर दिया था। और अगर आप अभी भी वही गलती कर रहे हो तो यकीन मानो, आप धीरे धीरे अपना कैपिटल नहीं, अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हो। ये कहानी है उस दिन की जब मैंने सोचा था कि इस बार बड़ा प्रॉफिट होगा। चार्ट बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, इंडिकेटर सिग्नल दे रहा था, न्यूज भी मेरे फेवर में थी, सब कुछ अलाइन था। बस एक चीज नहीं थी, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप। लेकिन उस वक्त मुझे लगा रिस्क तो हर ट्रेड में होता है, और यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जब आपको लगता है कि बस यही ट्रेड लाइफ बदल देगा? दिल तेज धड़कता है, फिंगर बाएं बटन पर होवर करती है और दिमाग कहता है एंटर कर दे। मौका बार बार नहीं आता और फिर आप एंट्री ले लेते हो, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मार्केट उल्टा चलने लगता है। आप सोचते हो थोड़ा वेट करता हूं, वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आता, वो और नीचे जाता है और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और उस मोमेंट में आप सिर्फ पैसा नहीं हारते, आप खुद पर भरोसा हार जाते हो। सच क्या है, मार्केट में जीतने वाले लोग हर ट्रेड नहीं जीतते, लेकिन वो हर ट्रेड में हारने का रिस्क कंट्रोल करते हैं। और यही फर्क है ट्रेडर और गैम्बलर में। गैम्बलर सोचता है प्रॉफिट कितना होगा, ट्रेडर सोचता है लॉस कितना छोटा रहेगा। और जब तक आप ये शिफ्ट नहीं समझते, आप चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, रिजल्ट सेम रहेगा। मैं भी पहले ऐसा ही था, हर दिन चार्ट खोलता था, नई स्ट्रैटेजी ढूंढता था, यूट्यूब वीडियो लगातार देखता था, इंडिकेटर बदलता था, लेकिन रिजल्ट सेम, कभी प्रॉफिट कभी लॉस और ओवरऑल जीरो ग्रोथ। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या गैम्बल? उस दिन पहली बार मैंने चार्ट नहीं देखे, मैंने अपने लॉसेस देखे और तब समझ आया मेरी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम थी गलत सेटअप में एंट्री। और यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप की। अब ध्यान से समझना, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये माइंडसेट है, ये ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड का मतलब ऐसा ट्रेड जहां गलत होने पर लॉस छोटा हो और सही होने पर प्रॉफिट बड़ा हो। यही गेम चेंजर है। मान लो आप एक कैसीनो में हो, आपको एक गेम ऑफर होता है जहां हारने पर 100 रुपये का लॉस होगा और जीतने पर 1000 रुपये मिलेंगे। आप ये गेम खेलोगे, बार बार खेलोगे, क्योंकि अगर आप 10 में से 7 बार हार भी जाओ, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। और यही ट्रेडिंग है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा गेम खेलते हैं। 1000 रुपये का रिस्क लेकर 200 कमाने जाते हैं और फिर कहते हैं मार्केट अनफेयर है। सच ये है, मार्केट अनफेयर नहीं है, हम गलत खेल खेल रहे हैं। हम पेशेंस नहीं रखते, हम कंफर्मेशन नहीं लेते, हम जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं और मार्केट हमारी इसी जल्दी का फायदा उठाता है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा सेटअप दिखता कैसा है? कैसे पहचानें कि यह ट्रेड सही है या नहीं? और क्यों 90% लोग लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप ढूंढ नहीं पाते? इसका जवाब आपकी सोच बदल देगा। अगर आप सच में ट्रेडिंग में सर्वाइव करना चाहते हो, सिर्फ प्रॉफिट नहीं कंसिस्टेंसी चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं वो फ्रेमवर्क बताने वाला हूं जो मैंने सालों की गलतियों के बाद सीखा और जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप सिर्फ चार्ट पर दिखने वाला पैटर्न है, तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि यह गलती मैंने भी की थी और इसी गलती ने मुझे महीनों तक वहीं खड़ा रखा जहां मैं शुरू में था। सच यह है, सेटअप चार्ट पर नहीं बनता, सेटअप आपके दिमाग में बनता है। हां, चार्ट सिर्फ मौका दिखाता है, लेकिन डिसीजन आपका माइंडसेट लेता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, चार्ट पर एक परफेक्ट ब्रेकआउट बन रहा था, सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा, वॉल्यूम बढ़ रहा था, रेजिस्टेंस टूटने वाला था। मेरे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। मैंने सोचा बस यही मौका है, मैंने एंट्री ले ली, लेकिन ब्रेकआउट फेक निकला, मार्केट वापस नीचे आ गया और कुछ ही मिनटों में स्टॉप लॉस हिट। मैंने उस दिन पहली बार चार्ट नहीं, अपने डिसीजन को एनालाइज किया। गलती ब्रेकआउट में नहीं थी, गलती ये थी कि मैंने वो ट्रेड लिया जो मुझे लेना नहीं था। मैंने वो ट्रेड लिया जिसे लेने का मन कर रहा था। और यही फर्क है प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर में। इमोशनल ट्रेडर क्या करता है, वो हर मूवमेंट में अपॉर्चुनिटी देखता है, हर कैंडल उसे सिग्नल लगती है, हर ब्रेकआउट उसे जैकपॉट लगता है, क्योंकि वो मार्केट को नहीं, अपने इमोशंस को फॉलो करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो वेट करता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो सिर्फ वही ट्रेड लेता है जहां रिस्क क्लियरली डिफाइंड हो और रिवॉर्ड विजिबल हो। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप चार्ट से पहले इस माइंड में बनता है। जब आप डिसाइड करते हो कि मैं हर ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जहां लॉस छोटा हो और प्रॉफिट का स्कोप बड़ा हो। मान लो आप जंगल में हो, आपको 2 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता छोटा है लेकिन अंधेरा है, दूसरा रास्ता लंबा है लेकिन साफ है। आप कौन सा रास्ता चुनोगे? अगर आप जल्दी में हो तो आप छोटा रास्ता चुनोगे, लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हो
तो आप लंबा रास्ता चुनोगे। ट्रेडिंग भी यही है, शॉर्टकट लेने वाले जल्दी एंट्री लेते हैं और लॉस खाते हैं। पेशेंट लोग कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं और सेफ ट्रेड लेते हैं। सच ये है, आपकी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम पेशेंस की है। आप जानते हो कि वेट करना चाहिए, लेकिन आप वेट नहीं करते क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। ये जो फीलिंग है, मिस हो गया तो, यही आपको डिस्ट्रॉय करती है। मार्केट हर दिन मौका देता है, लेकिन आप हर दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। याद रखो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी से कभी अकाउंट ब्लो नहीं होता, लेकिन गलत ट्रेड से जरूर होता है। ये लाइन आपकी ट्रेडिंग बदल सकती है। एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया, आज से मैं सिर्फ परफेक्ट सेटअप लूंगा। उस दिन मैंने पूरा दिन चार्ट देखा, लेकिन एक भी ट्रेड नहीं लिया। शाम को मुझे लगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया, लेकिन जब मैंने अकाउंट देखा तो पहली बार मैंने लॉस नहीं किया था। और उस दिन मुझे समझ आया, प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉस बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन ट्रेड मिलेगा, से मतलब ये है कि जब ट्रेड मिलेगा से आप तो वो पावरफुल होगा। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा सेटअप पहचाने कैसे? क्या देखना है चार्ट में? कहां एंट्री लेनी है? कहां स्टॉप लॉस लगाना है? और कैसे पता चले कि ये ट्रेड वर्थ है या नहीं? क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं, वो एंट्री पहले ढूंढते हैं और रिस्क बाद में, जबकि प्रोफेशनल्स रिस्क पहले डिफाइन करते हैं और एंट्री बाद में। अगर आप भी चाहते हो कि हर ट्रेड सोच समझ कर लो, ना कि इंपल्स में, तो आगे का पार्ट मिस मत करना, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जिससे आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप चार्ट पर पहचान पाओगे। दोस्तों, अगर आप अभी भी यहां हो तो इसका मतलब एक बात साफ है, आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, आप खुद को बदलना चाहते हो। क्योंकि सच ये है, मार्केट में पैसे चार्ट से नहीं बनते, पैसे डिसिप्लिन से बनते हैं। आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपको कोई क्लियरली नहीं बताता। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप किसी इंडिकेटर में नहीं मिलता, किसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी में नहीं मिलता। ये मिलता है एक स्ट्रक्चर्ड सोच में, एक डिफाइंड प्रोसेस में। और अगर ये प्रोसेस नहीं है तो आप हर दिन ट्रेड नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक समय था जब मैं चार्ट खोलता था और हर जगह अपॉर्चुनिटी देखता था, हर कैंडल मुझे बुलाती थी, हर मूवमेंट मुझे लगता था यही है। लेकिन दिन के एंड में अकाउंट बैलेंस मुझे रियलिटी दिखा देता था, तुम्हें कुछ नहीं आता। उस दिन मैंने फैसला लिया, अब मैं मार्केट को इंप्रेस नहीं करूंगा, मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। सबसे पहला स्टेप सेटअप नहीं, जोन ढूंढना है जहां प्राइस रिएक्ट कर सकता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये वो जगह है जहां बड़े प्लेयर्स डिसीजन लेते हैं। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप हमेशा जोन से शुरू होता है, ना कि एंट्री से। मान लो से प्राइस एक ओपन रोड पर चल रहा है तो वहां कंट्रोल किसी के पास नहीं है, लेकिन जैसे ही वो किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर पहुंचता है, वहां बैटल शुरू होती है, बायर्स बनाम सेलर्स, और यहीं से अपॉर्चुनिटी बनती है। अब सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं वो यहां करते हैं, जैसे ही प्राइस जोन पर आता है वो तुरंत एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहीं से रिवर्स होगा। लेकिन प्रोफेशनल क्या करता है? वो वेट करता है रिएक्शन का, कंफर्मेशन का, क्योंकि जोन सिर्फ पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। मैंने एक बार सपोर्ट पर ब्लाइंडली बाय किया, मुझे लगा स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन प्राइस उस लेवल को ऐसे तोड़कर निकल गया वो जैसे वो था ही नहीं। और उस दिन मैंने सीखा, लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल पर बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप, रिस्क डिफाइन करना। ट्रेड लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना हारूंगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड नहीं ले रहे, आप जुआ खेल रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री से पहले स्टॉप लॉस सोचता है, एमेच्योर ट्रेडर एंट्री के बाद। यही फर्क है सर्वाइवर और लूजर में। अब अगला सवाल, अगर मैं सही हुआ तो मुझे कितना मिलेगा? यहीं पर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप बनता है। आपका रिस्क छोटा होना चाहिए और रिवॉर्ड कम से कम 2 गुना, 3 गुना या उससे ज्यादा। अगर आप 100 रुपए रिस्क कर रहे हो तो 300, 400 या उससे ज्यादा का पोटेंशियल होना चाहिए, तभी ये गेम आपके फेवर में आएगा। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, रिस्क 100 रुपए, रिवॉर्ड 300 रुपए। अब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो और सिर्फ 4 भी सही हो जाते हैं तो भी आप प्रॉफिट में हो। यही पावर है लो रिस्क हाई रिवॉर्ड की। अब सबसे आखिरी स्टेप, एंट्री। ध्यान रखना, एंट्री पहला स्टेप नहीं है, ये आखिरी स्टेप है। जब जोन क्लियर हो, रिएक्शन कंफर्म हो, रिस्क डिफाइंड हो, रिवॉर्ड विजिबल हो, तभी एंट्री लो, वरना मत लो। सच ये है, आपको ज्यादा ट्रेड्स की जरूरत नहीं है, आपको सही ट्रेड्स की जरूरत है। आपको रोज प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंट होना है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ट्रेडिंग का मतलब हर दिन पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हर दिन सही डिसीजन लेना है, उस दिन आपकी जर्नी बदल जाएगी।
लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप कोई टेक्निक नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये पेशेंस है, ये सेल्फ कंट्रोल है। और सच ये है, ज्यादातर लोग ये कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें जल्दी है। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो शायद आप अलग हो। अब चॉइस आपकी है। आप वही ट्रेडर बने रह सकते हो जो हर दिन चार्ट खोलकर रैंडम ट्रेड्स लेता है और अंत में पछताता है, या फिर आज से एक नया रूल बना सकते हो। मैं हर ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जहां मेरा रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा। अगर आपने ये रूल सच में फॉलो कर लिया तो मार्केट आपको हराने की कोशिश करेगा, लेकिन आप हारोगे नहीं। अब अगले पार्ट में मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल्स और लाइव सिनेरियो दिखाने वाला हूं जहां ये पूरा फ्रेमवर्क रियल मार्केट में काम करता है। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो यहीं रुकना मत, क्योंकि अगला पार्ट आपकी आंखें खोल देगा। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप क्या होता है, लेकिन असली गेम यहां शुरू होता है, क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक आप उसे चार्ट पर देख ना सको, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जब तक आप उस मोमेंट में सही डिसीजन ना ले सको। सच ये है, चार्ट सबको एक जैसा दिखता है, लेकिन प्रॉफिट सबको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग चार्ट देखते हैं और कुछ लोग मार्केट को पढ़ते हैं। मान लो आपने चार्ट खोला, प्राइस ऊपर जा रहा है, लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट आ गया, आप सोचते हो ट्रेंड स्ट्रांग है, अभी एंट्री ले लेता हूं। यहीं पर 90% लोग फंसते हैं। प्रोफेशनल क्या करता है? वो ट्रेंड को चेस नहीं करता, वो वेट करता है ट्रेंड के थकने का। अब सोचो, प्राइस ऊपर गया, फिर एक रेसिस्टेंस जोन पर पहुंचा, यहां क्या होगा? या तो प्राइस ब्रेक करेगा या रिजेक्ट होगा। अब एमेच्योर ट्रेडर क्या करता है? वो रेसिस्टेंस के पास बाय कर लेता है क्योंकि उसे लगता है ब्रेकआउट होगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो वेट करता है कंफर्मेशन का। अगर ब्रेकआउट होता है तो वो रीटेस्ट का इंतजार करता है और फिर एंट्री लेता है। क्यों? क्योंकि अब उसका रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड बड़ा। ब्रेकआउट पर एंट्री लेना आसान है, रीटेस्ट पर एंट्री लेना पावरफुल है। अब दूसरा सिनारियो, प्राइस नीचे गिर रहा है, लगातार रेड कैंडल्स, आपको लगता है अब तो नीचे ही जाएगा, और जैसे ही प्राइस सपोर्ट के पास आता है आप सेल कर देते हो, और यही मार्केट आपको ट्रैप करता है। प्राइस सपोर्ट से बाउंस करता है और आपका स्टॉप लॉस हिट। प्रोफेशनल क्या करता है? वो सपोर्ट पर सेल नहीं करता, वो देखता है क्या प्राइस वहां रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या बायर्स एंटर कर रहे हैं, क्या रिजेक्शन दिख रहा है। अगर हां तो वो उल्टा सोचता है, यहां बाय का मौका है। मार्केट सीधा नहीं चलता, मार्केट लोगों को ट्रैप करके चलता है। जहां आपको लगता है अब तो यही जाएगा, वहीं से मार्केट आपको गलत साबित करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सिनारियो जहां लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप बनता है, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर आता है, वहां स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखती है, बुलिश कैंडल बनती है, वॉल्यूम बढ़ता है। अब आप क्या करते हो? यहीं पर एंट्री, स्टॉप लॉस, सपोर्ट के नीचे छोटा रिस्क, टारगेट प्रीवियस हाई या नेक्स्ट रेसिस्टेंस, बड़ा रिवॉर्ड। अब यहां क्या हुआ? रिस्क छोटा, रिवॉर्ड बड़ा, सेटअप परफेक्ट। यही है लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं, वो एंट्री लेने के बाद जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, और यही डर उनका रिवॉर्ड छोटा कर देता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं है, आपके अंदर है। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है आप जल्दी एग्जिट करना चाहते हो, जब ट्रेड लॉस में जाता है आप होल्ड करना चाहते हो, और यही उल्टा बिहेवियर आपको लॉस में रखता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो उल्टा करता है, लॉस छोटा रखता है, प्रॉफिट को ग्रो होने देता है। और यही लो रिस्क हाई रिवॉर्ड का असली खेल है। आपको परफेक्ट एंट्री नहीं चाहिए, आपको कंट्रोल्ड रिस्क चाहिए। आपको हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपको ओवरऑल जीतना है। जब मैंने ये समझा तो मेरी ट्रेडिंग बदल गई। मैंने ट्रेड्स कम किए लेकिन बेहतर किए। मैंने जल्दी प्रॉफिट लेना बंद किया और पेशेंस रखना शुरू किया, और धीरे धीरे अकाउंट ग्रो होने लगा। स्लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप चार्ट पर नहीं मिलता, ये डिसीजन में मिलता है, ये उस मोमेंट में मिलता है जब आप खुद को कंट्रोल करते हो। और सच ये है, यही कंट्रोल 90% लोग डेवलप नहीं कर पाते। अब आपको डिसाइड करना है, अगली बार जब आप चार्ट खोलो तो खुद से ये 4 सवाल पूछना। क्या ये स्ट्रॉन्ग जोन है? क्या यहां क्लियर रिएक्शन है? क्या मेरा रिस्क छोटा है? क्या रिवॉर्ड बड़ा है? अगर इन 4 में से एक भी नो है तो ट्रेड मत लेना। बस यही रूल फॉलो करो और अगले 30 दिनों तक अपने ट्रेड्स ऑब्जर्व करो, आपको खुद फर्क दिखेगा। अगले पार्ट में मैं आपको वो मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो लोग जानते हुए भी रिपीट करते हैं और जो साइलेंटली अकाउंट डिस्ट्रॉय करती हैं। अगर आप सच में इंप्रूव करना चाहते हो तो अगला पार्ट मिस मत करना। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया है कि सही सेटअप कैसे बनता है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, ट्रेडिंग में लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें सही सेटअप नहीं पता। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, और धीरे धीरे उनका अकाउंट नहीं, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सच ये है, मार्केट आपको हराने नहीं आता, आप खुद को हराते हैं। हर गलत डिसीजन के साथ, हर इंपल्सिव ट्रेड के साथ,
हर उस मोमेंट में जब आप जानते हैं कि यह गलत है फिर भी कर देते हैं। आज मैं आपको वे 5 गलतियां बताने वाला हूं जो चुपचाप ट्रेडर्स को खत्म कर देती हैं, और अगर आपने इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो चाहे आपका सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। पहली गलती, हर जगह अवसर ढूंढना। आप चार्ट खोलते हैं और हर मूवमेंट में ट्रेड ढूंढने लगते हैं। आपको लगता है कुछ तो मिलेगा, लेकिन सच यह है मार्केट हर समय ट्रेड देने के लिए नहीं बना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वह सिलेक्टिव होता है। वह 10 में से 8 सेटअप छोड़ देता है और सिर्फ 2 बेहतरीन सेटअप लेता है। लेकिन एक एमेच्योर ट्रेडर 10 में से 8 गलत ट्रेड ले लेता है और फिर सोचता है लक खराब है। सच्चाई, जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज्यादा आप नुकसान करोगे। दूसरी गलती, कंफर्मेशन का इंतजार न करना। आपको लेवल दिखता है और आप तुरंत एंट्री ले लेते हैं। आप सोचते हैं यहीं से मूव आएगा, लेकिन मार्केट आपके सोचने से नहीं चलता। जब तक आपको साफ रिएक्शन नहीं दिखता तब तक कोई सेटअप नहीं है। सच्चाई, लेवल सिर्फ एक संभावना है, कंफर्मेशन उसे अवसर बनाता है। तीसरी गलती, स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करना। यह सबसे खतरनाक गलती है। आप ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस उसके पास आता है आप उसे हटा देते हैं। आप सोचते हैं थोड़ा और होल्ड कर लेता हूं, और यही थोड़ा बड़ा नुकसान बन जाता है। सच्चाई, स्टॉप लॉस आपको नुकसान देने के लिए नहीं है, स्टॉप लॉस आपको बचाने के लिए है। चौथी गलती, छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस। यह सबसे आम पैटर्न है। आपका ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता है, आप तुरंत एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन जब ट्रेड लॉस में जाता है आप उसे होल्ड करते हैं। परिणाम, छोटे प्रॉफिट बड़े लॉस, और यही पैटर्न आपका अकाउंट धीरे धीरे खत्म कर देता है। बदलाव, प्रॉफिट को बढ़ने दो, लॉस को काटो। बस इतना कर लिया तो खेल बदल जाएगा। पांचवी गलती, नियम तोड़ना। आप नियम बनाते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते। आप जानते हैं कि आपको वेट करना चाहिए, लेकिन आप जल्दी एंट्री ले लेते हैं। आप जानते हैं कि जोखिम छोटा रखना है, लेकिन आप ओवर रिस्क कर देते हैं, और फिर आप खुद से कहते हैं लास्ट टाइम था। लेकिन यह लास्ट टाइम कभी लास्ट नहीं होता। सच्चाई, ट्रेडिंग में समस्या स्ट्रेटेजी नहीं है, समस्या अनुशासन है। आपको पता है क्या करना है, लेकिन आप करते नहीं हैं, और यही अंतर आपको नुकसान में रखता है। एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से कहा अब बस, अब मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। उस दिन मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बदली, मैंने खुद को बदला, और उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप आपको प्रॉफिट नहीं देगा जब तक आप इन गलतियों को बंद नहीं करते। सेटअप आपको मौका देता है, लेकिन रिजल्ट आपका व्यवहार तय करता है। आज के बाद जब भी आप ट्रेड लो तो एक काम करना, ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछना क्या मैं ये ट्रेड नियमों से ले रहा हूं या भावनाओं से। अगर जवाब भावनाएं हैं तो ट्रेड मत लेना। ये छोटा सा नियम आपकी ट्रेडिंग बचा सकता है। अगले भाग में मैं आपको एक पूरा सिस्टम दूंगा जिसे फॉलो करके आप हर ट्रेड को फिल्टर कर पाओगे। एक ऐसा सिस्टम जो आपको इंपल्सिव ट्रेडर से अनुशासित ट्रेडर बना देगा। अगर आप सच में गंभीर हो तो अगला भाग मिस मत करना। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया, सेटअप क्या है, माइंडसेट क्या है, गलतियां क्या हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल रियल ट्रेड में एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि सच ये है, नॉलेज आपको स्पष्टता देता है, लेकिन सिस्टम आपको स्थिरता देता है। आप चाहे कितना भी जानते हो, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप हर दिन नए ट्रेडर हो, हर दिन नई गलती करोगे, हर दिन नई उलझन होगी। लेकिन जिस दिन आपके पास सिस्टम आ गया उस दिन आप अनुमान लगाना बंद कर दोगे और सही तरीके से काम करना शुरू कर दोगे। सच ये है, मार्केट तेज है, भावनाएं उससे भी तेज हैं। जब ट्रेड सामने होता है तो तर्क नहीं चलता, भावना चलती है, और उस समय आपको सोचने की नहीं, पालन करने की जरूरत होती है। इसलिए सिस्टम बनाओ ताकि निर्णय नहीं, सीधा काम हो। हर ट्रेड से पहले आपको खुद को परखना है। 4 सवाल जो हर ट्रेड से पहले जरूरी है। क्या प्राइस मजबूत जोन पर है? क्या साफ रिएक्शन दिख रहा है? क्या मेरा स्टॉप लॉस सही जगह पर है? क्या रिवॉर्ड कम से कम 2 गुना या 3 गुना है? अगर इन 4 में से एक भी नहीं है तो ट्रेड रद्द। कोई चर्चा नहीं, कोई पुष्टि नहीं तो ट्रेड नहीं। अब जब सेटअप साफ है तो एंट्री कैसे लेनी है? आपको बिना सोचे एंट्री नहीं लेनी, आपको योजना के साथ एंट्री लेनी है। 2 तरीके, पुष्टि वाली कैंडल के बाद एंट्री या रिटेस्ट पर एंट्री। रिटेस्ट एंट्री बेहतर होती है क्योंकि यहां जोखिम कम होता है, लेकिन अगर रिटेस्ट छूट जाए तो पीछे मत भागो। छूटा हुआ ट्रेड गलत ट्रेड से बेहतर है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस मार्केट के लिए आपका सम्मान है। इसे सही जगह पर लगाओ, स्ट्रक्चर के पीछे, सपोर्ट के नीचे, रेसिस्टेंस के ऊपर। लेकिन एक बार लगा दिया तो उसे बदलना नहीं। स्टॉप लॉस नहीं बदलेगा, या तो हिट होगा या ट्रेड सही जाएगा। अब बात आती है पोजीशन साइज की। यही वो चीज है जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं।
जोखिम छोटा रखना है। लेकिन कैसे? हर ट्रेड में अकाउंट का तय प्रतिशत जोखिम लेना है, 1% या 2%। अगर आप 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो तो एक ट्रेड में अधिकतम 100 से 200 रुपये का जोखिम। इससे क्या होगा? आप टिके रहोगे, और टिके रहना ही ट्रेडिंग का पहला लक्ष्य है। पहले बचो फिर बढ़ो। अब आता है एग्जिट। एंट्री आसान है, एग्जिट फर्क लाता है। आपको पहले से तय करना है टारगेट कहां है, पिछला उच्च स्तर, रेसिस्टेंस, स्ट्रक्चर और आंशिक लाभ लेने की योजना बनाओ। लेकिन पूरी ट्रेड जल्दी बंद मत करो, लाभ को बढ़ने दो, उसे जल्दी खत्म मत करो। अब आता है ट्रेड के बाद का काम। यही वो कदम है जहां 90% लोग असफल होते हैं। ट्रेड खत्म और फिर अगला ट्रेड। लेकिन सही ट्रेडर क्या करता है? वो समीक्षा करता है, क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या सुधार करना है। यहीं से आगे बढ़ते हैं। हर ट्रेड एक सीख है, चाहे लाभ हो या हानि। अब पूरा सिस्टम एक लाइन में समझो। जॉन, रिएक्शन, जोखिम, रिवॉर्ड, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, समीक्षा। बस इसी क्रम में चलना है। अगर आप इस क्रम को तोड़ते हो तो आप सिस्टम तोड़ रहे हो, और सिस्टम टूटेगा तो अकाउंट भी टूटेगा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप ट्रेडर हो या बिना योजना के खेलने वाले? ट्रेडर सिस्टम का पालन करता है और दूसरा व्यक्ति भावना का। और मार्केट भावना वालों को नहीं, सिस्टम वालों को परिणाम देता है। कम जोखिम ज्यादा रिवॉर्ड वाला सेटअप तभी काम करता है जब उसके पीछे सिस्टम होता है, वरना वही सेटअप अलग परिणाम देगा, क्योंकि सेटअप वही रहता है लेकिन ट्रेडर बदलता है। आज के बाद आपको नया इंडिकेटर नहीं चाहिए, नई रणनीति नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस सिस्टम को लिखो, अपने सामने रखो और हर ट्रेड से पहले इसे लागू करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आप चूक जाओगे, आप संदेह करोगे, लेकिन अगर आप 30 दिन टिक गए तो आप खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक सही ट्रेडर बन चुके होंगे। अगला और अंतिम भाग आपको वो माइंडसेट देगा जो आपको लंबे समय तक सफल बनाएगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब रुकना मत, क्योंकि आखिरी भाग आपको पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो अब आप वही इंसान नहीं हो जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। शुरुआत में आप सेटअप्स ढूंढ रहे थे, अब आप खुद को समझने लगे हो। सच ये है, ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं बनता, पैसा माइंडसेट से बनता है। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री देती है, माइंडसेट आपको कंसिस्टेंसी देता है, और कंसिस्टेंसी ही असली गेम है। सच्चाई कड़वी है, मार्केट में जीतने के लिए आपको मार्केट को हराना नहीं है, आपको खुद को हराना है। आपका डर, आपकी लालच, आपकी अधीरता, यही आपके असली दुश्मन है। और जब तक आप इनको कंट्रोल नहीं करते, तब तक कोई भी सेटअप आपको नहीं बचा सकता। एक जीतने वाला ट्रेडर प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड नहीं होता, लॉस देखकर टूटता नहीं है। वह हर ट्रेड को एक इवेंट की तरह देखता है, न ज्यादा जुड़ता है, न ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि उसे पता है एक ट्रेड कुछ भी नहीं है, गेम लंबे समय का है। एक समय था जब हर लॉस मुझे अंदर से हिला देता था। मैं सोचता था शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को ट्रेन किया। मैंने लॉस को स्वीकार करना सीखा, मैंने धैर्य रखना सीखा, मैंने इंतजार करना सीखा, और फिर एक दिन सब बदल गया। मैंने देखा कि अब मैं ट्रेड नहीं कर रहा, मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, और उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई। अब ध्यान से सुनो, ये वो नियम है जो आपको अलग बनाएंगे। नियम 1, आपको हर दिन ट्रेड नहीं लेना है। नियम 2, आपको सही होना जरूरी नहीं है, आपको अनुशासित होना जरूरी है। नियम 3, आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। नियम 4, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, मार्केट हमेशा रहेगा। नियम 5, आपको खुद पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी बढ़त है। अंतिम समझ, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप आपको मौका देता है, सिस्टम आपको स्ट्रक्चर देता है, लेकिन माइंडसेट आपको कंसिस्टेंसी देता है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तब ट्रेडिंग आसान हो जाती है। अब सच बताओ, क्या आप वही रहना चाहते हो जो हर दिन ट्रेड करता है और अंत में पछताता है, या वह बनना चाहते हो जो कम ट्रेड करता है लेकिन सही ट्रेड करता है? फैसला आपका है। आज आपने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखी, आपने सोचने का एक नया तरीका सीखा है। अगर आप इसे अपनाते हो तो आने वाले 6 महीने में आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हो तो सब कुछ वही रहेगा, चार्ट्स वही रहेंगे, मार्केट वही रहेगा, लेकिन आप नहीं बदलोगे। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। आज से एक संकल्प लो, मैं रैंडम ट्रेडर नहीं बनूंगा, मैं अनुशासित ट्रेडर बनूंगा। मैं हर ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जहां मेरा रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा। इस संकल्प को लिखो, अपने सामने रखो और हर दिन खुद को याद दिलाओ, क्योंकि सफलता स्ट्रैटेजी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है, और कंसिस्टेंसी माइंडसेट से आती है। मार्केट आपको परखेगा,
बार बार परखेगा। लेकिन अगर आप टिके रहे, अगर आप अनुशासित रहे, तो एक दिन मार्केट आपको इनाम देगा और उस दिन आप समझ जाओगे कि असली जीत प्रॉफिट में नहीं थी, असली जीत खुद पर नियंत्रण पाने में थी।